चलो उठो बढ़ो अब फिर सवेरा आया। दोस्तों, कितना अच्छा लगता है ऐसा वाक्य सुनना, इस तरह के शब्द सुनना। ऐसे शब्द प्रेरित करते हैं हमें अपने जीवन को सही दिशा देने के लिए। पिछले कुछ समय से प्रत्येक व्यक्ति, और अगर बात करूंगी तो वे बच्चे जिनकी पढ़ाई, जिनके लक्ष्य और उद्देश्य प्रभावित हुए हैं इस कोरोना महामारी में, तो आज कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन की तैयारी कर रहे उन सभी बच्चों को प्रेरित करना चाहती हूँ और उनसे यही कहना चाहती हूँ, बहुत हो गया अब। अगर आपके अंदर किसी बात को लेकर नकारात्मकता भी आ रही है तो उसे पॉजिटिव माने। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव शब्द सिर्फ कोरोना से ही संबंधित नहीं है। पॉजिटिव शब्द नेगेटिव के बाद आने वाला वह सवेरा है जो हर रात के बाद आता है। तो अब बहुत आपने इंतज़ार कर लिया, बहुत धैर्य रख लिया। अब आपको अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना है, अपने लक्ष्य को साधना है। कई बार जीवन में ऐसी नकारात्मकताएं आ जाती हैं जब हम किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं या हम सोचते हैं कि हम ऐसा करेंगे, फिर ये लगता है कि कहीं हम फेल ना हो जाएं, कहीं हम कार्य करते करते बीच में भटक ना जाएं। क्या पता हमसे ये कार्य होगा या नहीं। बच्चों, अगर इसी के उदाहरण के तौर पर मैं आपसे कहूँ तो जब भी हम किसी बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर जाते हैं और वहाँ से नीचे देखते हैं तो एक गिरने का डर स्वाभाविक बात है। अगर वो डर हमारे अंदर नहीं आया तो समझ लीजिए आपने ऊंचाई को पहचाना नहीं। क्योंकि ऊंचाई पर जाने के लिए सबसे पहले उसकी जो गहराई है उसका सामना हमको करना होता है। चढ़ तो हम बहुत अच्छे से जाते हैं, लेकिन जब उस ऊंचाई पर चढ़कर हम नीचे देखते हैं तो मैं नहीं समझती हूँ ऐसा कोई भी इंसान होगा जिसके मन में गिरने का डर ना आए। चाहे उसे ये लगे कि पीछे से कोई धक्का ना दे दे, चाहे उसे ये लगे कहीं मैं खुद ना गिर जाऊँ, चाहे उसे ये लगे कहीं हवा का झोंका ना आ जाए, कहीं ना कहीं ज़रूर आएगा ये डर। इसी तरह ही हमारा जीवन है और इसी तरह ही हमारी पढ़ाई है, हमारे लक्ष्य हैं। जब हम किसी लक्ष्य को साध लेते हैं तो उसमें भी उतार चढ़ाव आते हैं, हमारे मन में नकारात्मक सोच आती है, लेकिन नकारात्मक सोच आना ज़रूरी है, नहीं तो हम अपने लक्ष्य से भटक भी सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन की तैयारी कर रहे उन सभी बच्चों से आज कहना चाहूँगी कि सोच सकारात्मक के साथ साथ नकारात्मक भी रखें। क्योंकि किसी ने कहा है कि गिरना अच्छा है, औकात का पता चलता है। ठीक है, तो आप निरंतर तैयारी करते रहें और उसमें अपनी कमियों को ढूंढते रहें। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम अपने अंदर इतनी ज़्यादा कमियां निकाल लेते हैं कि वो जो नकारात्मकता है वो हमारे जीवन का उद्देश्य और लक्ष्य बन जाती है, जो हमें कभी भी आगे नहीं बढ़ने देती। ठीक है, तो नकारात्मक सोच को इतना आगे मत जाने दें कि वो हमारी सकारात्मक सोच पर भारी पड़े। ठीक है, सकारात्मक हमें बनना है, अपने नकारात्मक सोच को हटाकर, कम कर। ठीक है, इसके बाद आपसे कहूँगी अपनी तैयारी को यथावत रखें, जारी रखें। और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो अपने आप को दूसरों से कंपैरिजन ज़रूर करें।
क्यों? हमारे बड़े कहते हैं या कुछ समझदार लोग ये कहते हैं कि हमें किसी से कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। हाँ, सही बात है, नहीं करना चाहिए। लेकिन जब आपकी परीक्षा का नाम ही कंपटीशन है, प्रतिस्पर्धा है, तो वहाँ कंपैरिजन ज़रूरी है। ठीक है, हर क्षेत्र में नहीं, लेकिन इस परीक्षा में कंपैरिजन ज़रूरी है। आपको हर उस व्यक्ति से आगे निकलना है, उसे प्रेरणा मानते हुए आगे निकलना है जो आपकी सोच के आड़े आ जाता है। कई बार आप उसकी वजह से भी नकारात्मक सोचने लगते हैं कि वो इतना अच्छा कर रहा है, पता नहीं अब मेरा क्या होगा। ठीक है, तो कंपटीशन भी ज़रूरी है, कंपैरिजन भी ज़रूरी है, उसे बनाए रखें। ठीक है, अब समय उचित आ रहा है धीरे धीरे। ठीक है, आपकी पढ़ाई आप जारी रखें, अपने टीचर्स का मार्गदर्शन लें और जीवन में सकारात्मक और नकारात्मक सोच का एक बैलेंस बनाकर चलें। ठीक है बच्चों, तो यही इसी आशा के साथ कि आप सभी मेरी बात से मतलब मेरे जो मैंने कहा, मेरे विचारों से आप ज़रूर प्रभावित हुए होंगे और आपको लगा होगा कि नहीं, अब हमें भी मेहनत करनी चाहिए और आपके अंदर जो केवल और केवल नकारात्मकता भर गई है उसे हटाइए और सकारात्मक सोच में बदलने की कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए। अपनों का साथ, अपने शिक्षकों का मार्गदर्शन आपको इस दिशा में बढ़ाने में आपकी सहायता करेगा। धन्यवाद।